चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फिगर आपके सामने है। मेरी फिगर इतनी अच्छी नहीं बनी है, बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई है ये फिगर। ठीक है, बुक में देखिएगा, बुक में बहुत बढ़िया फिगर बनी हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इन फिगर 11.32 इफ ABCD इज अ स्क्वायर, ABRS इज अ रोम्बस, SAD 120, फाइंड ASD SDC। बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस नहीं किया, पहली बार करने जाओगे, सुपर डुपर इंटेलिजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। देखिए सबसे पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे गिवन। ठीक है, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है? गिवन में आपको दिया हुआ है बच्चों ABCD क्या है आपका, ABCD इज अ स्क्वायर, तो लिख दिया हमने। उसके बाद आपको दिया हुआ है ABRS, आपको दिया हुआ है ABRS इज अ रोम्बस। ठीक है ना, चलिए ये दो चीजें हो गई। और आपको एंगल दिया हुआ है SAD, मतलब ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना, SAD, मतलब ये एंगल आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। एंगल SAD इक्वल्स टू 120 डिग्री। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है, इसके भी नंबर होते हैं, लिख दिया करो, अच्छा लगता है ये। ठीक है, टू फाइंड एंगल ASD एंड एंगल SDC। ये हमने पूरा क्वेश्चन उतार लिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल, तब भी आप इतना तो करके आओ, लिखना शुरुआत तो करो बेटा, जब तक पानी में कूदोगे नहीं स्विमिंग सीखोगे कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, फिगर बनाई, उसका लिखा, गिवन क्या है, टू फाइंड क्या करना है, फिर आगे सॉल्व करने की कोशिश करी। ठीक है, चलिए बच्चों अब आपको ध्यान देना है बच्चों, हमको क्या करना है। देखिए बच्चों, ये मेरा एंगल है 120 डिग्री। मैं इसको ना साइड में बना लेता हूँ। मान लो जो ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मेरा एक ट्राइंगल है SAD, ये मेरा 120 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मुझे ये एंगल और ये एंगल है, मुझे निकालना क्या है, ASD, मतलब मुझे ये एंगल निकालना है, ये एंगल मुझे, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता किसी तरीके से तो बहुत इजीली निकल जाता, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें इसको किसी तरीके से बनाना पड़ेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चों ध्यान देना है आपको। आपको ये पता है कि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो DC है ये AB के बराबर है। देखो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड और इसके बराबर है, सारी साइड बराबर है। अच्छा, अब आप जरा ध्यान देंगे ना, रोम्बस की भी सारी साइड बराबर होती है। तो रोम्बस की देखो ये साइड जो है इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो बहुत इजीली हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेकिन लिखना कैसे है मैं आपको बताऊंगा, बहुत से बच्चों को अभी समझ में नहीं आया होगा। देखो अब आपको लिखना है ये टू है ना, यहाँ से आ गए हम सोल्यूशन से। अब देखिए बच्चों, आपको बोलना है सिंपल, AD, इसकी AD ले लो, बराबर है AB के। क्या ये AD AB के बराबर नहीं है? रीजन क्या है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की साइड्स है। इसी तरीके से हमें ये वाली साइड चाहिए, देखो ये वाली साइड मैंने ले ली, मुझे ये वाली साइड भी चाहिए, तो ये साइड कौन सी है, AS। तो AS किसके बराबर है, AS का AB के बराबर नहीं है, साइड्स ऑफ अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में भी तो AB आ रहा है। सो AS बराबर है AB के। ठीक है, जब हमने यहाँ पे AB लिया, ये स्क्वायर की साइड है, देखो AB स्क्वायर में भी आ रहा है और AB रोम्बस में भी आ रहा है। ठीक है, अब जब मैंने सेकंड स्टेप में लिया AS बराबर है AB के, मतलब ये AS बराबर है AB के, तो मैं बात कर रहा हूँ रोम्बस वाली साइड की। ठीक है, अब मैं रोम्बस की फिगर की बात कर रहा हूँ, तो साइड्स ऑफ अ रोम्बस, मैंने यहाँ पे देखो रोम्बस लिखा है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, है ना, तो आप बोल दो हैंस, इनकी अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगी? मैंने आपको पहले सिखाया था, इस टाइप से होता है। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन की अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगी। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है A बराबर है 2 के, और फिर लिखा हुआ है आपका A बराबर है फॉर एग्जाम्पल B के, तो अगर ये दोनों बराबर है ना तो ये दोनों भी बराबर होंगे, 2 बराबर होगा B के। ठीक है, या कहीं पे लिखा हुआ है A बराबर है 2 के और फिर लिखा हुआ है B बराबर है 1, ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर ये तिरछी, अगर ये क्रॉस में बराबर है तो फिर ये क्रॉस में ये भी बराबर होंगे। ठीक है, ये सिंपल सी इक्वेशन होती है। ठीक है, और वैसे भी आप थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज कर लो ना, जैसे अज्यूम कर लो कि AB जो है कोई लड़का है जिसका नाम है अंकित। ठीक है, अच्छा AD जो है कोई मतलब कोई सिस्टर है, मान लो सिस्टर 1, मान लो सिस्टर 1 सिस्टर 2, सिस्टर 1 का भाई कौन है, AB मतलब अंकित, और सिस्टर 2 का भाई कौन है, AB मतलब अंकित, तो सिस्टर 1 का भाई भी अंकित और सिस्टर 2 का भाई भी अंकित, इसका मतलब सिस्टर 1 और सिस्टर 2 आपस में, वो भी उनका भी रिलेशन है, वो भी आपस में सिस्टर हो गई एक दूसरे की। ठीक है, इस टाइप से जो भी है यार, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बच्चों। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको बोलना है हैंस AD बराबर है AS के, अगर इसके बराबर है AS के बराबर है तो AD AS के बराबर हो गया, सिंपल। अगर अब AD अगर AS के बराबर है, अब सिंपल देखो, अगर ये साइड इस साइड के बराबर है
तो ट्राइंगल के अंदर मैंने आपको पहले बताया था, ट्राइंगल है अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होता है। तो अगर ये साइड इसके बराबर है तो इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, तो ये एंगल बराबर हो गया, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आप देखिए इतना आपने कर दिया ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको बोलना है इसके बाद आपको क्या बोलना है, इन ट्राइंगल एडीएस है, सॉरी एडीएस में आ गए आप। आपने बोला एडी बराबर है एएस के, हैंस एंगल ये डी एंगल बराबर होगा उस वाले एंगल के, एंगल एस के। ठीक है, ये यहाँ पे एंगल एस क्या है, यहाँ पे एंगल एस क्या है, ये सिर्फ इतना सा एंगल है, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया एंगल, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया ट्राइंगल एडीसी। जब मैंने ऊपर ट्राइंगल एडीसी लिख दिया ना, तो ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड है कि एंगल डी कौन सा है, सिर्फ इतना, एंगल एस कितना है, सिर्फ इतना। अगर मैं ऊपर लिखता इन स्क्वायर ABCD, तो फिर एंगल डी मतलब इतना नहीं होता, फिर एंगल डी मतलब मेरा पूरा, फिर एंगल डी मेरा पूरा होता। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, एंगल डी बराबर है एंगल एस के। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। चलो अब देखो बच्चों अब क्या करना है, अब आप इसके ये हो गया, अब आप बोलोगे यहीं पे करा देते हैं, एंगल ए, अभी हम इसी ट्राइंगल के अंदर घूम रहे हैं, एंगल डी प्लस एंगल एस आपका कितना है 180 डिग्री। सिंपल, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, सिंपल। ठीक है, ये आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो एंगल ए कितना था बच्चों आपका, एंगल ए था आपका 120। ठीक है, गिवन था आपका। एंगल डी और एंगल एस आपका बराबर है ना, तो मान लो अगर एंगल डी एक्स है तो फिर ये भी आपका एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, लेट एंगल एस बराबर है एंगल डी बराबर है एक्स के। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 120 प्लस कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री। तो 2x कितना हो जाएगा आपका, 180 में से आपको 120 माइनस कर देना है, तो 2x कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा आपका 60 अपॉन में 2, तो x हो जाएगा आपका 30 डिग्री, डिवाइड कर लेना है इसको। तो x कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, इसका मतलब x क्या, मतलब x क्या था हमारा, एंगल एस और एंगल डी ट्राइंगल एडीसी में। तो ट्राइंगल एडीसी में आ जाओ, ये ट्राइंगल सॉरी एडीएस है, बार बार सी क्यों निकल रहा है यार, एडीएस है, एडीएस में हमें निकालना था ASD। तो ADS में एंगल S कितना है, ASD। ये जो हमने बोला है ना एंगल S x के बराबर है, ये एंगल S ट्राइंगल ADS के अंदर है क्या, बेसिकली ADS के अंदर अगर S का नाम मैं लूँ तो वो हो जाएगा ASD, या तो ASD बोलो या फिर इसको DSA बोलो। इसने बोला है यहाँ पे ASD, तो हम भी वही बोल देते हैं ASD। तो हम बोल देंगे यहाँ पे हैंस एंगल ASD इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है SDC, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, इसको रब कर देते हैं। चलिए बच्चों, मैंने इतना रब कर लिया जितनी मुझे जगह चाहिए थी। अब देखिए, अब मुझे निकालना है एंगल SDC, मतलब SDC पहले है किधर ढूंढना पड़ेगा, S ये रहा, D ये रहा, C रहा, मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये वाला इतना एंगल है ना। अब आप ध्यान दें बच्चा, ये पूरा एंगल कितना है SDC, तो पहले हम बोलेंगे इन स्क्वायर, पहले अब मैं स्क्वायर के अंदर घुस गया, इन स्क्वायर ABCD। ठीक है, अब मैं स्क्वायर के अंदर आ गया, तो इन स्क्वायर ABCD। एंगल डी कितना है आपका 90 डिग्री, राइट, एंगल डी आपका 90 डिग्री, स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो सिंपल सी बात है। अब मुझे निकालना है इतना, तो इतना ये जो इतना मतलब इतना निकालना है इतना, तो ये जो यहाँ था वाला, यहाँ जो है ये वाला जो पार्ट है ये पूरा मिला के है 90, लेकिन मुझे निकालना है सिर्फ इतना, इस लाइन के जो इधर वाला मुझे सिर्फ ये निकालना है। और ये वाला कितना है मैं पहले निकाल चुका हूँ 30, राइट। तो मैं बोलूँगा एंगल, क्या नाम था इसका, SDC कितना हो जाएगा, एंगल मतलब सिंपल लिखो यहाँ पे, एंगल डी लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और सिंपल बनाए थे इसको। ये एस डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस ये ना, ये जो है ये वाला ये 30, 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया दोबारा से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।